चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन के मीडियम से सीखते हैं। कल हमने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया था, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हमें क्या करना होता है वर्किंग प्रोसीजर में, पहले आपको अरेंज करना है उसको dy by dx plus py is equals to q फॉर्म में लेके आना है या फिर उल्टा dx upon dy। ऐसे एक बार अरेंज कर दिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर जनरल सॉल्यूशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है dy by dx plus 2y tan x plus 2y tan x is equals to sin x, है ना। और यहाँ पर थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। जनरल सॉल्यूशन तो सभी निकाल सकते हैं, अब हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड PS, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट y is equals to 0 when x is equals to pi by 0। ठीक है, ये है आपका सवाल। पीछे आवाज नहीं। सबसे पहले p और q आइडेंटिफाई करो। p क्या दिख रहा है भाई? हाँ, y को हटा दो। y हमारा dy by dx में dy by dx लीनियर इक्वेशन में dy by dx और y को होना चाहिए। अब p और q ढूंढ के बता दो मुझे। y है 2 tan x हो गया p और q क्या हो गया sin x। यहाँ लिख दो p हो गया हमारा 2 tan x और q हो गया हमारा sin x। ठीक है, अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकलता है? e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p का मतलब 2 tan x dx। 2 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर देख सकते हैं उसको। ये हो जाएगा e की पावर 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x, है ना। tan का इंटीग्रेशन ये सब याद रहना चाहिए भाई, इस पे मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। e की पावर 2 log sec x हो जाएगा ना, सही बात है। 2 log sec x, log के बाद 2 कहां चला जाएगा? ऊपर पावर में। और e की पावर log के साथ कुछ भी क्या आ जाता है? कुछ भी आ जाता है। अरे e की पावर में log आता है, e रेज़ टू log समथिंग क्या आ जाएगा? यही है, हटा दो इसको, ये ऊपर तो e रेज़ टू log हटा दो, क्या बच गया? sec स्क्वायर x। अरे sec x का स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x, दो बार sec x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x। ये आया समझ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इतना आया समझ में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया हमने। अच्छा, अब क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकाला जाता है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना हमें। हाँ भाई, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ लिखता हूँ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? sec स्क्वायर x। तो y इनटू sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज q? sin x इनटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, कितना आया समझ में? ये मिटा दूं? हाँ भाई, तो जनरल सॉल्यूशन हमको कुछ ऐसा निकालना है। y इनटू sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sin x इनटू sec स्क्वायर को क्या 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? देखो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो हो रहा है लेकिन लाइट नहीं लगेगा यहाँ पे। अरे क्यों नहीं लगेगा? दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं? तो दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूशन कर दो। cos का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आप बोलोगे माइनस नहीं है, माइनस तो क्या है? कांस्टेंट है, आ जाता है वो, है ना। क्या करूँ आगे? cos x को t मान लेते हैं। cos x को t मानेंगे तो माइनस sin x dx क्या हो जाएगा? अरे ऐसे ही करते हैं ना यार। हाँ भाई, ये सब देखो, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, ये बात हम कर चुके हैं 2-2.5 महीने पहले। तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा। तो sin x dx क्या बन गया? माइनस dt, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, बाहर माइनस, अंदर dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। करेक्ट? अरे t माना है इसको। हाँ, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/t। देखो, 1/t स्क्वायर का मतलब होता है t की पावर -1। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो t की पावर -1/-1 मतलब -1/t। ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीजें याद रहनी चाहिए, है ना। कभी सामना हो 1/t की पावर 4 तो चुप कर। देखो 1/t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन। हाँ, जब हम नीचे कोई चीज होती है उस पर पावर होती है तो डिफरेंशिएशन में एक पावर चढ़ जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन इंटीग्रेशन में कम हो जाती है।
जब आप 1 अपॉन टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा टी की पावर -4, तो आप लिखोगे टी की पावर -3 अपॉन -3, तो डायरेक्टली लिखो ना ऐसे -1 अपॉन 3 टी क्यूब, ये आएगा, सॉरी ऊपर आएगा, हाँ, टी की पावर -3 अपॉन -3, तो मतलब -1 अपॉन 3 टी क्यूब, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। टी की पावर -3 को नीचे लेंगे, नहीं, अरे नीचे लाओगे तो ऐसे आएगा, आया समझ में, हाँ, तो ऐसे कर, कभी 1 अपॉन टी की पावर 10 हो जाएगा तो क्या लिख देना, पहले ऊपर माइनस लिख देना, नीचे 9 इंटू टी की पावर 9, है ना, ऐसा, तो ये सब आपका समय बचाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी, माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा, देखो अब इस नतीजे पे पहुंच गए हम, y sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या है, ये 1/t आ गया ना, माइनस माइनस प्लस, इज इक्वल्स टू 1/t प्लस कांस्टेंट, बैक सब्स्टिट्यूट करिए, t का वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos x, क्या होता है, यहाँ आपने cos डालोगे ना यार, हिसाब करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec x, ये लिख दिया यहाँ पे मैंने sec x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, है ना। एक बार जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है फिर तो ये बच्चों वाली चीज है। हाँ भाई y 0 डालेंगे यहाँ पर, y 0 डालेगा ना, बोला है ना उसने यार, तो y 0 इधर डालोगे 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, और इधर डालोगे x की जगह क्या π/3, यानी sec 60 डिग्री, और cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 कितना होगा 2, अरे होगा कि नहीं, उल्टा होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू -2 डाल देंगे यहाँ पर, कांस्टेंट की वैल्यू -2, हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा PS, ठीक है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट, ठीक है, cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। अभी सबसे अजीब या सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको, ये हटाओ पहले cos स्क्वायर x है ना, dy by dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए पहले उस फॉर्म में बनाओ, एक बार फॉर्म बन जाएगी तो pq दिख जाएगा, pq दिख जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, फिर जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। देख के समझ में आना चाहिए, है ना, ऐसा क्या बोलते सही है ना, आपको ही आपको में हो गया, है ना, cos स्क्वायर गायब किया तो यहाँ 1 अपॉन cos स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर, होता है कि नहीं, पहली स्टेप ये हो गई, पहली स्टेप ये हो जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx,
है ना। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। ये हो गया e की पावर 10x, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। अब जनरल सॉल्यूशन दे देते हैं इसका, पर्टिकुलर तो पूछा नहीं है। हाँ भाई, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर y into e की पावर 10x is equals to integration of q. What is q? 10x, है ना, 10x. And what is integrating factor? sec square x, है ना। sorry q क्या है हमारा? sec square x into 10x, हाँ sorry sec square x into 10x, ये है q, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 10x dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसको कैप्चर करते हैं पहले, और कैप्चर करा तो मैंने देखा यार यहाँ 10 भी है और sec स्क्वायर भी है, तो दिमाग में पहले क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन, कि भाई 10 को मान लेता हूँ, तो 10x को पहले मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे t, ताकि sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा? dt, है ना। ठीक है, हाँ। तो अब ये पूरी फोटो कैसी दिखेगी भाई? ये पूरी फोटो कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बन गया dt, ये बन गया e की पावर t into t, है ना। ऐसा दिखेगा ये e की पावर t into t dt। क्या लगाओगे इसको सॉल्व करने के लिए? आगे कंप्लीट करो और बाद में हिसाब करो, जो t को माना है वो वहां पे बैक सब्स्टिट्यूट करो। ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हो गया, ये तो ऐसे ही, जो खेल है इसका करना करो, इसको आगे कंप्लीट। पावर टी हमारा 5 into e की पावर 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t into t। करो यहाँ आगे, पढ़ाई नहीं करिए, लाइट यूज करो, ये तो बहुत ही सिंपल लाइट है यार, इससे सिंपल तो क्या होगा? LIATE, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ये पहले आता है तो वो u का रूट ले करेगा, ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर d by dt ऑफ t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, है ना। और ये पूरा काम किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। सॉल्व करो इसको, ये आ गया t इनटू e की पावर t माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t इज e रेज़ टू t, 1 इनटू e रेज़ टू t इज e रेज़ टू t, हां। तो घुमा फिरा के e रेज़ टू t dt बचा मेरे पास, और e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? e रेज़ टू t, हां। तो मिटा के क्या लिखो इसको? e रेज़ टू, आया समझ में? अरे आया कि नहीं? और इसमें से कॉमन क्या है? e रेज़ टू t, e रेज़ टू t को कॉमन लेके t - 1 लिखो, और प्लस का कांस्टेंट लिखो, है ना। आई बात समझ में? बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, दुनिया में जहां जहां t है वहां पर 10x डाल दो, ये y into e की पावर 10x है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? जहां जहां t वहां 10x, तो जहां जहां t वहां 10x। तो अभी ऐसा दिखेगा, देखो सब t की जगह 10 10 10 लिखूं, 10x 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 minus 1 10x, है ना, 10x into 10x minus 1, सही बात है ना? ऐसे ही है यार। हाँ, तो मैं यहाँ पर यहाँ मैं देख सकता हूँ e की पावर 10x और e की पावर 10x मैंने कॉमन निकाला है ना। तो क्या मैं, देखो अब ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? y is equals to
10x माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर 10x, नहीं बेसिक मैथमेटिक्स कॉमन लिया तो नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो फिर इसको ऊपर लेके e की पावर माइनस 10 है ना। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 10x इनटू कांस्टेंट, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सवाल क्या था? आ गया समझ में? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, मैं फैला के दूंगा आपको इधर उधर, आपको उसको ढंग से लिखना है, लीनियर बनाना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है 1 + y स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy। अच्छा मेरी बात सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं दो पॉसिबिलिटीज बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या? वो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं मैं, या तो dy/dx या फिर dx/dy, दोनों बना के देखते हैं कि बात किससे जमेगी हमारी, है ना। तो बात जमने के लिए अच्छा dy/dx अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा से यही करते आ रहे हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो dy/dx को अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसा आ रहा है 1 + y² डिवाइडेड बाय tan इनवर्स y माइनस x, है ना। बात जम रही है ना, जम रही है क्या? अगर आप इसको अलग अलग भी लिखोगे 1/tan इनवर्स y माइनस x प्लस y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस x, अरे ये तो कंपोजिशन बन गया ना, फंक्शन ऑफ x y आ गया तो, है ना। बात नहीं जमी, मतलब क्या नहीं जमा, dy/dx नहीं जम रहा, तो फिर उल्टा जमेगा, जमेगा देखना। और उल्टा जमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसको उल्टा कर दो। अरे यार पलटी करवा दो ना इसको, तो dx/dy क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 + y², बिल्कुल बात जम जाएगी। अब इसको इससे डिवाइड करोगे पूरा फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो x अकेला आ जाएगा और फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। सोचो ऐसे tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 + y², क्या ये पूरा फंक्शन ऑफ y है? कंपोजिशन लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। माइनस 1/1 + y² इनटू x, लिख सकते हैं ना ऐसे, बैठ गया ये, आ रहा है समझ में? अब देखो आप अच्छे से लिखो इसको, क्या ये आप dx/dy, हाँ तो dx/dy में p के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? x, ये रहा p, ये रहा, ये माइनस साइन है, इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/1 + y², है ना। ऐसा ब्रैकेट लगा तो बिल्कुल सुंदर दिखेगा ये x, है ना। इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। क्या आपको दिख गई है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? कंपेयर करो, क्यों dy/dx नहीं, ये समझ में आया? अब बन गया ये देखो फंक्शन ऑफ y है, अरे है कि नहीं, p और q दोनों फंक्शन ऑफ y है, और इधर x। आई बात समझ में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है भाई? 1/1 + y²। आपको खुद जवाब आ जाएगा कि p अगर ये है तो किसके रेस्पेक्ट? y, ऑफ कोर्स, है ना, जाहिर सी बात है। और फिर इंटीग्रेशन आने चाहिए, मैं उसमें तो हेल्प कर नहीं सकता। 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स y, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट, e की पावर tan इनवर्स y, ये होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन कैसे देंगे? x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इनटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है? tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 + y² इनटू e की पावर tan इनवर्स y। पहले सब्स्टिट्यूशन और फिर बाय पार्ट्स, है ना। करो आप, दिख ही रहा होगा, कोई फंक्शन दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसके इंटीग्रेशन है।
tan इनवर्स y फंक्शन है तो 1/1 + y² उसका डिफरेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा t * e की पावर t पूरा। देखो और आगे अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है इसका। तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, है ना, अब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखना। अच्छा इसको सॉल्व अभी कर ही लेंगे ना। tan इनवर्स y को क्या मानेंगे, t मानेंगे, ताकि 1/1 + y² dy क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना, सही बात है। तो ये अब कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 1/1 + y² dy dt बन गया, ये बन गया e की पावर t और ये क्या बन गया t, तो t * e की पावर t dt। और थोड़ी देर पहले किया था इसका इंटीग्रेशन, क्या आया था, देखो ये आया था e की पावर t कॉमन देकर t - 1 आया था कि नहीं आया था? अरे ये लास्ट क्वेश्चन ये तो क्या था। हाँ, तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रख लो कि x * e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x कॉमन x - 1, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t कॉमन t - 1, है ना, ये हो जाएगा। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा x * e की पावर tan इनवर्स y = e की पावर tan इनवर्स y इन ब्रैकेट e tan इनवर्स y tan इनवर्स y - 1 प्लस कांस्टेंट। अब आ रहा है समझ में? हाँ, अच्छा अब इधर भी e की पावर tan इनवर्स y, इधर भी e की पावर tan इनवर्स y। हाँ, ध्यान देना। तो क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x = e की पावर, नहीं तो हट ही गया, x = tan इनवर्स y - 1 प्लस c अपॉन e की पावर, सॉरी हाँ, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y। हाँ, इसको ऊपर ले जाके tan y मत लिख देना, क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं कि अरे ये तो पावर -1 नीचे, ऊपर ले जाके tan y हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, इनवर्स चल रहा है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e की पावर -tan इनवर्स y, ना कि tan y। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा ये ऊपर जाके e की पावर -tan इनवर्स y। हाँ, तो हो जाएगा c * e की पावर tan इनवर्स y, है ना, नेगेटिव ऑफ यहाँ सॉरी यहाँ, है ना। हाँ, देखो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है, जनरल सॉल्यूशन, वो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, dx/dy फॉर्म में, है ना, तो जनरल सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, x = है ना, और अगर dy/dx के फॉर्म में होती तो कैसा आता है, y आता है, y फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, ठीक है ना। चलिए वो वाली किताब देना है। चलो देखो क्वेश्चन, if y = y of x is the solution of the differential equation dy/dx is = tan x - y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय sec² x, है ना, such that y of 0 = 0। बात आ रही समझ में, है ना, such that y of 0 = 0, then y of -y/4 क्या होगा, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो समझ गए, बोर्ड से ऊपर थोड़ा, है ना, लास्ट ईयर का जेईई मेन का क्वेश्चन है। अप्रोच वही होनी चाहिए, जो सीखा है वही यूज करो, जो मैंने सब पढ़ाया आपको ये इजीली हो जाना चाहिए क्वेश्चन, है ना। पहले इसको है क्या फॉर्म में है क्या, ये dy/dx लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी, है ना, कलाकारी करो, आगे बढ़ो।
y ऑफ -π/4 पूछा है और ऑप्शन है इसके ए e-1 b e-2 c 2 + 1/e या b 1/2 - b ये चार है। ये लास्ट ईयर का करो उसको अरेंज करो अच्छे से बनाओ उसको dy = q फॉर्म बनाओ। बस हो कैसे रह रहे एक ढंग से अरेंज कर दिया। अरेंज क्या करना, खोलना ही तो है उसको यार, खोल के बैठाना है बस फॉर्म में। ये फॉर्म बन गई अब, सही बात है ना। dy/dx + py = q। आइए निकाल दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e⁻∫ sec² x dx। sec² का इंटीग्रेशन में 10x हो गया e⁻10x। ये आना चाहिए, यहाँ तक आया क्या सबका? हाँ, जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं? जनरल सॉल्यूशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q है हमारा 10x into sec² x। अरे यार ये तो पहले वाला ही सवाल बन गया थोड़ी देर पहले, अब तो साधारण सवाल बन गया बस। यहाँ से कंप्लीट करो। 10x को t मानेंगे, sec² x dx dt बन गया और बार बार बात आ गई, वही आ जाएगा t into e⁻t आएगा। क्या आएगा? t into e⁻t और t into e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻t कॉमन t - 1 और बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t का वैल्यू क्या था 10x। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ e⁻10x आ जाएगा और आ जाएगा 10x - 1। अरे यही आएगा ना इसका इंटीग्रेशन। बार बार मेरा कदम चलवाओगे क्या यार? तीन क्वेश्चन में वही हो रहा है बार बार, है ना। 10x को t मानेंगे, sec² x dx dt बनेगा, घुमा फिरा के ये क्या बन जाएगा? t into e⁻t बन जाएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? बैक सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। अब 21 नतीजे पे पहुंचे अपन। हाँ, ये पार्ट ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो एक चीज है ना, ध्यान से देखना। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि y into e⁻10x is equals to e⁻10x into 10x - 1 प्लस कांस्टेंट। अब सीख लो आप, है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसे तो आप सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। e⁻10x और यहाँ पर आ जाएगा 1/e⁻10x, ठीक है। ध्यान देना क्या आ जाएगा? y is equals to 10x - 1 प्लस कांस्टेंट अपॉन e⁻10x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कांस्टेंट इनटू e⁻−10x। तो कांस्टेंट इनटू e⁻−10x, ये इसको कैप्चर कर लो आप, है ना। ये हमारा क्या है? जनरल सॉल्यूशन। अभी दुनिया में जो भी कंडीशनें बिठाएंगे हम इसमें डाल के ही बैठाएंगे, सही बात है ना। इतना आया समझ में? बाकी बात हाँ, अब आगे का खेल समझना है। बिठा दो ये सब। हाँ, अब वही कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में उसने दे ही रखा है y of x is equals to y और दे रखा है y when x is equals to 0, y is equals to what? 0। x की वैल्यू 0 पर y की क्या है? 0 है, तो हर जगह 0 0 डालेंगे। तो 0 10 0 - 1 10 0 - 1 प्लस कांस्टेंट इनटू e⁻−10 0, ऐसे ही दिखेगा। हाँ, तो 0 is equals to 10 0 का वैल्यू 0 में से 1
घटाने पर -1 प्लस e की पावर 0 इंटू -1 0। e की कोई भी पावर, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होती है क्या होता है 1। तो ये हो गया हमारा e की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, है ना। यहाँ कांस्टेंट है, सॉरी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 0 इज इक्वल टू -1 प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या इतना समझ में आया आपको सबको? हाँ। जैसे ही कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई, कहाँ डाल दूंगा इसको, इधर ऊपर, तो इधर डाल दूंगा तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर यही होगा। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, कांस्टेंट का वैल्यू 1 डालने पर ये ऐसा बन गया। कैसा बन गया? e की पावर -10x। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो उसने कंडीशन दी। अब उसने एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है। ये क्या पूछी है? y ऑफ -π/4 क्या होगा? मतलब x की वैल्यू जब मैं -π/4 डालूंगा इस दुनिया में जहां जहां x है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या डालना है मुझे? -π/4। तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। तो y tan ऑफ -π/4 पता है ना? हाँ भाई 0 से 90 तक है ना, या उसके डोमेन में tan ऑफ -θ क्या होता है? -tan θ होता है। हाँ, उसके पहले मैं इसको लिख देता हूँ ढंग से, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस e की पावर -tan ऑफ -π/4। इतना आया समझ लो। अब देखना ध्यान से, तो y tan ऑफ -θ -tan θ, तो -tan π/4 मतलब -1 कितना? -2 प्लस e की पावर -1 है ना, -1 विल बिकम +1 है ना। तो क्या आ गया मेरा यहाँ पर? तो y का वैल्यू क्या हो गया? -2 प्लस e, दैट मींस e -2। ये मेरा आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है ना? है ना आसान? बस ये पैटर्न का सवाल आएगा आपको 2019 में, कम से कम 5-6 सवाल पूछे थे इसी पैटर्न, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अपने आप में ये मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ना। और आसान है यार, अपनी रीच में सही करेंगे इसका सवाल अगर आएगा। चलो एक अब आप करो। नेक्स्ट सवाल, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y² dx plus x minus 1 upon y dy is equals to 0। अच्छा, जब सवाल आएगा तो हमें पता थोड़ा ना है कि यार ये वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजीनियस है। तो सवाल को पहले एक अच्छी निगाह से देखो और उसको ऐसे देखो कि क्या वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है। अबे क्या है सब क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे देखो आप? अच्छी निगाह से। और सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या देखना है कि क्या वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है। वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है तो इतनी तो बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा dx के साथ फंक्शन ऑफ x, dx dy के साथ फंक्शन ऑफ y, इंटीग्रेट और जनरल सॉल्यूशन। और अगर वो वेरिएबल सेपरेशन ही है इसमें कॉम्पोजिशन आ जाता है तो हम रिड्यूस करते हैं उसको वेरिएबल सेपरेशन में। और अगर वो भी नहीं है तो फिर देखते हैं कि क्या भाई तू होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या देखते हैं? फंक्शन ऑफ x y पे पावर है ना सेम होती है। अगर हम x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं तो लैम्डा की पावर क्या निकल जानी चाहिए? कुछ ना कुछ, और वो पूरा फंक्शन ऑफ x y बन जाना चाहिए। वो हमने होमोजीनियस में पढ़ा। और फिर अगर कोई होमोजीनियस भी नहीं है तो क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो वो कैसे चेक करेंगे? dy by dx plus py is equal to 2, है ना? ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना? इसके अलावा कोई प्रकार आएगा नहीं। एक तो छोटे छोटे होंगे टॉपिक जो मैं आपको बता दूंगा कि जेईई में और कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल हम ये कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो इसका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है। इफ द वैल्यू ऑफ y is 1 then x is equals to 1, ऐसे दिया है। इतने अच्छे शब्दों में, है ना, कुछ ज्यादा झोल नहीं, सीधा दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ y is 1 when x is equals to 1, है ना, x बराबर 1 पे y is equals to 1 दे रखा है। और साधारण सी बात पूछे कि x क्या होगा जब y का वैल्यू 2 होगा, है कि नहीं? अरे इजी सवाल है ना। तो उसने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी और बोला कि x बराबर 1 पे y 1, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ से हम निकाल देंगे कांस्टेंट का वैल्यू। फिर उसने बोला
x का वैल्यू क्या होगा जब y का वैल्यू 2 होगा, है ना। आगे सॉल्व करें, बनाओ पहले इसको अरेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल तो फिर आगे, है ना। क्वेश्चन है इतना साधारण है, उसके ऑप्शन देखो अतरंगी से 5/2 प्लस 1/√e पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1/2 प्लस 1/√e, सी ऑप्शन 3/2 माइनस 1/√e या डी ऑप्शन 3/2 माइनस √e, ये है चार। बनाओ dy/dx या dx/dy, हाँ dx/dy, वो तो आपको ही करना है ना, दो ही पॉसिबिलिटी हो जाएगा, बहुत आसान। y² dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस y dy, ये है ना सबसे पहला। फिर देखो एक बहुत अच्छी चीज, अगर आप ये नेगेटिव के झमेले से हटना चाहते हो तो उसको बदल दो, है ना। ये स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। ये माइनस मेरे को हटाना है तो क्या मैं इसको 1/y माइनस x लिख दूं, है ना। तो ऐसा लिखेगा y² dx इज इक्वल्स टू 1/y माइनस x dy। अब बताओ सेपरेट क्या होंगे, अगर मैं dy/dx करूंगा ना तो इसके साथ ये नीचे टंग जाएगा, जिसको फिर मैं अलग अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं उल्टा करूं तो अलग अलग कर सकता हूं। देखो आप क्यों भी कर लो, चलो आप dy/dx देखते आ रहे हो तो वही करो। तो ये अगर आपने ऐसा किया तो अब आप फंस गए, यहाँ पर फंस गए कि नहीं, फंस गए ना, अलग नहीं कर सकते। dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो उल्टा कर देते हैं, है ना। उल्टा कर देते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल्स टू 1/y माइनस x डिवाइडेड बाय y²। क्या सेपरेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ। तो 1/y डिवाइडेड बाय y², 1/y क्यूब हो जाएगा, है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा 1/y क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा x/y², ठीक है ना, हाँ। सो आप मुझे बताओ जब dx/dy की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें p के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, x, है ना, x, और p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y, नहीं। देखो अरेंज करो इसको, तो क्या है, ये ऐसा दिख रहा है dx/dy प्लस px, ये इधर आ जाएगा, प्लस 1/y² into x इज इक्वल्स टू 1/y क्यूब। हाँ भाई यहाँ तक कौन पहुँचा है, यहाँ तक गाड़ी पहुँची, इसके आगे पहुँच गई, अरे बहुत ही बढ़िया बात है। क्या 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 चल आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने का, लग रहा है दिखने में आसान है, छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका है। हाँ तो आईएफ क्या होगा भाई, अरे जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करेंगे, पहुंच जाएंगे रिजल्ट तक हम। हाँ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी 1/y² का इंटीग्रेशन, है ना, y के रिस्पेक्ट में बताया था थोड़ी देर पहले, 1/y² का इंटीग्रेशन माइनस 1/y, हाँ। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1/y, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इतना आया समझ में, है ना। चाहो तो इसको 1/e की पावर 1/y लिख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव पावर पसंद चाहो तो लिख सकते हैं ना। अरे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/e की पावर 1/, लिख सकता हूँ ना, हाँ हाँ। देखते हैं आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, फिलहाल के लिए यही रखते हैं ना। हाँ भाई जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर that is e की पावर माइनस 1/y is equals to integration of q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q क्या है हमारा, q क्या दिख रहा है हमारा 1/y,
into e की पावर -1 ठीक है। हाँ आया ना, बहुत अजीब सी सिचुएशन पे। हाँ है ना, e की पावर -1/y है। आप बोलोगे यार काश -1/y को अगर मैं t मानता तो उसके डिफरेंशिएशन में 1/y² आता है, क्यूब नहीं आता है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रहा है ना? और लायड से सॉल्व करने की अगर आप इसको सोचोगे तो फंस जाओगे, है ना? तो पहले आपको इसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। ये यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं 1/y को t मानता हूँ, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/y², इतना आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे इसको मिलाता हूँ और अब देखना ध्यान से ये सवाल। यही वाले थोड़ा सा बस आप यहीं फंसा सकते हैं ज़्यादातर। आप यहाँ तक बिल्कुल सही चलोगे, फिर यहाँ पर लाइट लगाने से पहले मैं बता रहा हूँ थोड़ी सावधानी, क्योंकि ये भी e की पावर नेगेटिव है और ये भी y की पावर, है ना? तो यहाँ पर क्या मैं 1/y को थोड़ी देर के लिए t मानता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो -1/y² dy dt हो जाएगा, है ना? हो गई? y क्यूब को थोड़ी देर फैला के लिख देता हूँ, y² y। फिर देखते हैं क्या होता है, बात बनती है कि नहीं बनती है हमारी। 1/y को हमने t माना है, अब ये शक्ल ऐसी दिखेगी -1/y²। तो माइनस पहले बाहर लगा देता हूँ मैं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। और 1/y² dy बन गया dt, तो यहाँ चुपचाप dt लिख देते हैं, है ना भाई? dt बाहर ही लिखते हैं, ये भी कि dt पहले लिख दो और फिर ऐसे नहीं ना, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो बाहर है। हाँ ये बन गया e की पावर -t, ठीक है? इसका आया समझ में? और क्या बचा है हमारे पास? नीचे y बचा है, नीचे बचा है मेरे पास y। तो y क्या होगा? 1/t। आया समझ में? y जैसे मैं यहाँ 1/t डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आई समझ में? और अब लगा दो लाइट। यार देखते ही नहीं हो रहा लाइट तो हम अरे समझ में आ रहा है? आप यहाँ फंस सकते हो आप, और अब लगा सकते हो लाइट। इसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, e की पावर -t है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा इसका इंटीग्रेशन। इतनी हेल्प मैं कर चुका हूँ, आगे इसको कंप्लीट करिए, है ना? यही थी आपकी मेन स्टेप। ये तो मिटा दोगे, देखिए। लेफ्ट साइड में क्या था? x into e raised to minus ये था। हाँ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e into e की पावर -t dt। अब ये लाइट लगाए यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले आता है। अच्छा नेगेटिव को भी बाहर रखेंगे ना, ध्यान, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है? और अब e को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन पहले लिख देता हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, e की पावर -t, फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर dy dt, फिर dy dt ऑफ t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -t dt। और ये पूरा काम किसके रेस्पेक्ट में? बड़ा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? t के रेस्पेक्ट। हाँ अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, माइनस प्लस की गलती कराने वाला क्वेश्चन है ये, इसलिए यहाँ पर ध्यान से।
अब बचाओ t इनटू, अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो e की पावर माइनस t का क्या होता है? e की पावर माइनस x। हाँ बस, अबे अपॉन में माइनस 1 नहीं आएगा क्या? अरे यार, e की पावर लीनियर क्या होता है? e की पावर लीनियर अपॉन लीनियर में जो x का कोएफिशिएंट होता है। हाँ तो e की पावर माइनस t का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? माइनस 1 है ना, हाँ इसीलिए। तो क्या हो जाएगा ये t इनटू e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो डिवाइड तो क्या ऐसे लिख देते हैं, है ना? आई बात समझ में? फिर माइनस साइन, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या होता है 1, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस t क्या होता है e की पावर माइनस t अपॉन माइनस 1, है ना? माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ से हटाओ और इसको बनाओ प्लस, और ये बन गया dt। तो है 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही होगा e की पावर माइनस t, तो घुमा फिरा के e की पावर माइनस t dt, सही बात है। और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस t क्या होगा? e की पावर माइनस t अपॉन माइनस 1, यानी माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस t। आया समझ में? तो ये आना चाहिए आपका इंटीग्रेशन इसका। बाहर क्या है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ये हटाओ आप ब्रैकेट और बना लो इसको पॉजिटिव प्लस कांस्टेंट। आया समझ में? इतना कितना आया यहाँ तक? हाँ ठीक है ना भाई? हाँ, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या इसके इक्वल है? x इनटू e की पावर माइनस 1 अपॉन y। इन दोनों में कॉमन क्या है? e की पावर माइनस t, मतलब e की पावर माइनस t कॉमन है, और t को हमने 1 बाय y, मतलब e की पावर माइनस 1 बाय y कॉमन है ना? अरे t 1 बाय y, और यहाँ पर क्या बचा? t प्लस 1, है ना? वहाँ क्या बचा था? t माइनस 1 बचा था ना अपने, यहाँ पर क्या फर्क आ गया? t प्लस 1। समझ में आया? ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद कर लो। x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x कॉमन x माइनस 1, और अगर e की पावर x में x माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। इतना आया समझ में दोनों? हाँ, तो ये हो गया हमारा e की पावर, यहाँ t कॉमन है तो t है हमारा 1 बाय y प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इतना आया समझ में? और बाहर क्या है? x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन y। कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? ये और ये नीचे आ जाएगा इसके कांस्टेंट में, तो ऊपर जाके e की पावर 1 बाय y बन जाएगा। बनेगा? क्या बोला मैंने, समझ में आया? ये कॉमन आया तो ये कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट से यहाँ डिवाइड होगा, और डिवाइड होके पावर नीचे है मतलब नेगेटिव है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये अब ऐसा लिखेगा x इज इक्वल्स टू 1 बाय y प्लस 1 प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय e की पावर 1 बाय y। ये कैप्चर कर लीजिए, है ना? यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ तक तो हम नॉर्मल प्रोसीजर जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते आ रहे थे, यहाँ तक ये नॉर्मल क्वेश्चन ही था। हाँ, इसमें एक चीज जो एबनॉर्मल थी मतलब थोड़ा सोचने वाली थी, वो जो लाइट वाले मौके पे हम आए थे जहाँ पर e की पावर माइनस 1 बाय y और नीचे क्या था? y क्यूब था, है ना? वहाँ पर पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया, फिर लाइट लगाया, डायरेक्ट लाइट नहीं लगाया, है ना? डायरेक्ट लगाते तो बहुत 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 लंबा जाता है, फंसते चले जाते उसमें। इतना आ गया समझ में? बाकी ये पार्ट मिटा दो नीचे वाला। और अब देखो यहाँ ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब जो मैंने बोला है वो करते हैं। क्या बोला है भाई? x बराबर 1 पे y भी 1 है, तो x 1 पर मतलब 1 इज इक्वल्स टू, हाँ y की वैल्यू 1 है, हाँ तो 1/1 कितना होता है? 1 में 1 जुड़ता है तो कितना आता है? 2 प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय e की पावर 1 बाय y मतलब 1/1 मतलब 1 मतलब e की पावर 1 मतलब e, है ना? तो ये हो गया, ठीक है? अब ध्यान देना, तो 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, ठीक है? अरे आ रहा है समझ? ये 2 इधर जाएगा तो 1 से माइनस होगा तो कितना आएगा? -1 -1 इज इक्वल्स टू c इनटू e, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट? -1 बाय e। आया समझ में? c का वैल्यू क्या आया? -1 बाय e। डाल दूं यहाँ पर? हाँ, तो प्लस है यहाँ पर, तो ये माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ 1 बाय e हो जाएगा। हाँ, खेल अभी आप समझो, ये आया समझ में? बाकी बात मिटा दूं इसको। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो।
हाँ तो क्या मुझे अब x ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं ताकि मेरी सहायता हो जाए, थोड़ा मुझे अच्छा लगे। माइनस ये e की पावर 1/y है और नीचे क्या है e है, तो क्या मैं इसको e की पावर 1/y-1 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है। हाँ तो e के ऊपर कोई पावर है, नीचे e है, तो पावर ऊपर जाके माइनस e होती है ना। हाँ क्या ये जनरल सॉल्यूशन इस शक्ल में दिखेगा, कांस्टेंट की वैल्यू डाल के, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गए। हाँ अब उसने क्या पूछा है भाई, x पे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये निकालना है, y क्या डालना है 2 डालना है, दुनिया में जहां y का मान 2 डालो तो x = 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2 माइनस e की पावर 1/2 - 1 -½ अगर नेगेटिव पावर पसंद नहीं आती है तो हम इसको नीचे ले जा सकते हैं और नीचे ले जाकर इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो सी है ना, आया समझ में, ये हो जाएगा। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न में करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, कहाँ हम इसकी एप्लीकेशन यूज करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न में